कभी कभी एक रिव्यू आपको एकदम इमोशनल कर देगा और अपने आप पे एक प्राउड मोमेंट फील होने लगता है, एक मोटिवेशन आ जाता है अंदर से। वही सिचुएशन मेरी है अभी। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि डिनर टाइम कितने ऑर्डर्स आए, कितना रस रहा, कितने बल्क ऑर्डर आए, कितने सिंगल ऑर्डर आए, सभी मैं चीज़ें दिखाऊंगी आपको। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे श्री जी की कृपा से। तो स्वागत है आपका हमारे एक और क्लाउड किचन रियलिटी ब्लॉग में। तो अभी हमारे पास एक ऑर्डर आया है जिसमें है 5 स्पेशल स्टूडेंट प्रीमियम थाली और 20 रोटी का ऑर्डर है। उसके साथ है पनीर मसाला 4 तवा रोटी का है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको पनीर की सब्ज़ी विद 4 तवा रोटी। सोनाली जी का सेकंड ऑर्डर है और यहाँ पे स्तुति जी का थर्ड ऑर्डर है 5 स्पेशल स्टूडेंट प्रीमियम थाली, जिसका कॉस्ट मैंने 130 रखा है। चावल, दाल, आलू भुजिया, चोखा, अचार, प्याज, सलाद और रोटी का कॉस्ट मैंने 12 रुपया रखा है। सभी जगह रोटियां हमारे एरिया में 15-18 इस तरह से हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 12 रखा है। मैं किसी भी आइटम पे उतना ही मार्जिन रखी हूँ ना कि मतलब कि हो जाए, ठीक है ना, एकदम मतलब हाई फाई नहीं कि हाँ मतलब कस्टमर देखे तो सोचने पे मजबूर हो जाए। ऐसा है कि मेरा बस 15 से 20 का हार्डली रहता है। 15 से 20 अगर बच जाता है, 15 मिनिमम 10, ठीक है, मिनिमम 8, 5 ऐसे जाता है मेरा। 5 हार्डली एक थाली पे है मेरा और बाकी ऐसे 20 हाईएस्ट जाता है। हाईएस्ट मेरा 20 है सब कुछ कमीशन करने के बाद। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ, साथ में आलू का चोखा हस्बैंड जी बना रहे हैं, चॉपिंग वगैरह वो कर रहे हैं। चावल एक साइड मैंने चढ़ा दिया है, दाल अभी जस्ट हुआ है। और यहाँ पे टोटल मुझे रोटियाँ बनानी है 20 + 4 और एक जगह रोटी था पनीर की सब्ज़ी 4 तवा रोटी 24 वहाँ पे बनाना था। फिर स्पेशल रोटी चावल थाली था, उसके लिए 2 रोटी बनाना था। फिर ऑर्डर आया था हमारे पास 4 रोटी का, तो उसको मैं बना रही हूँ अभी। मतलब 4 रोटी विथ पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी और 4 रोटी विथ पनीर की सब्ज़ी, ऐसे था। मतलब टोटल वहाँ पे भी 8 बनाना था। तो 20, 4, 20 एक साथ जो बल्क वाला है, ये देखिए पनीर की सब्ज़ी 4 तवा रोटी, ये रेडी हो गया। 20 + 4 पनीर की सब्ज़ी के साथ स्पेशल रोटी चावल थाली के साथ 2, मतलब यहाँ पे टोटल जोमेटो पे 26 है और 8 जो है वो स्विगी पे है। मटर पनीर, पनीर मसाला 4 तवा रोटी के साथ। तो यहाँ पे अभी 5 रोटी बचा हुआ है टोटल। नीचे वाली रोटी को मैं काउंट नहीं करती हूँ। तो अभी मुझे टोटल बनाना है 26 + 8 कितना हुआ भाई? मेरी काउंटिंग बहुत गलत है। 34, ठीक है। तो चलिए 34 रोटियां बनाते हैं। 4 तो निकल गया है, यहाँ पे 30 बनाना है। और ये देखिए स्पेशल रोटी चावल थाली में हम क्या देते हैं, 2 रोटी रहता है, चावल, दाल, पनीर की सब्ज़ी होती है और आलू भुजिया होता है, सैलेड होता है। तो इसमें मैंने क्या किया था, बीच में मैंने सोयाबीन आलू रखा था, ठीक है। सोयाबीन आलू मटर आलू ऐसे स्लैश करके, कि आप सोयाबीन आलू भी ऑर्डर कर सकते हैं, मटर आलू भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता था, मटर आलू आ रहा है तो मटर आलू ही आ रहा है, सोयाबीन आलू आ रहा है तो सोयाबीन आलू ही आ रहा है। तो इस तरह से क्या होता था ना, थोड़ा सा मतलब होता नहीं था। जैसे एक बार में 4 ऑर्डर आ गया, 2 पे 3 पे मटर आलू है और 1 पे सोयाबीन आलू है, तो इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था कि आप मोबाइल का कैमरा ऐसे रखो कि सब कुछ दिखे। तो यहाँ पे दिखने के चक्कर में मोबाइल गिरा है बहुत तेज़ी से, ठीक है। यहाँ पे मैं सोची कि ऊपर में रख देती हूँ, रोटी बनाते हुए मैं दिखाऊंगी, लेकिन 2 मिनट बाद ही मैं अच्छे से रखी थी फिर भी। और ऑर्डर रस अभी इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। ऑर्डर बैक टू बैक, मैं अभी बहुत सारा ऑर्डर नहीं दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऑर्डर बैक टू बैक आ रहे हैं, अभी बैक टू बैक हैं। अभी दूसरे आउटलेट पे है जोमेटो के 16 पराठे विथ आलू भुजिया, ठीक है, और उसके भी राइडर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे राइडर लोग आ जाता है ना, तो सच बता रही हूँ मुझे इतना टेंशन हो जाता है कि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे राइडर रहें, मेरे गेट के सामने आए राइडर और उनको ऑर्डर मिल जाए। मेरी 100% यही कोशिश रहती है, क्योंकि होता नहीं है, बहुत लोगों को जलन भी है, प्लस
राइडर लोग का कुछ भी कर देते हैं। एक तो फूल के पौधे पे थूक दिए थे, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सामने वाली से झगड़ा, जाहिर सी बात है। अब क्या करते हैं, वॉशरूम के लिए चले जाते हैं उसी के घर के पीछे। अब मुझे धक धक बना रहता है कि बाप रे, कोई बोले नहीं, कोई झगड़ा नहीं हो। और यहाँ पे देखिए 5 थाली पैक हो चुका है, ठीक है, और इसे अब हस्बैंड जी ढक्कन लगाएंगे पूरा। और कस्टमर ने मतलब कॉल करके वो बोल रहे थे कि मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन मैं सर्च किया बहुत जगह, मैं खाना मंगाया, लेकिन आपके जैसा खाना हमें कहीं नहीं मिला। आप लोग रिव्यू पढ़िएगा, लास्ट में मैं रिव्यू डाल दूँगी। आपके जैसा खाना हमें कहीं नहीं मिला, मतलब कि एकदम जितना दिन मैं रहा, इनका 5वां ऑर्डर, 2 और बल्क ऑर्डर आया था जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि एक ही कस्टमर का कितना बल्क ऑर्डर, यही सेम चीज़। 7029 सर, रोज़ा का नाम है, लीजिए पिकअप कीजिए। तो ये 5 थाली अभी जस्ट रेडी हुआ है, ठीक है, और ये अभी डिले में नहीं गया है, मतलब कि 1 मिनट टाइम है। पैकिंग करते करते वो 1 मिनट ख़त्म हो गया है, ठीक है। सब कुछ हमें ध्यान से देना होता है कि हाँ, जो रिपीटेड कस्टमर है या न्यू कस्टमर कोई भी है, हम हमेशा सबके लिए यही फॉलो करते हैं कि कोई चीज़ मिस नहीं हो। परसों चौथा रोज़ तो एक ऐसा हुआ था, 20वां ऑर्डर था कस्टमर का, कस्टमर ने झूठा कंप्लेन दे दिया कि आइटम मिसिंग है, रोटी मिसिंग है, गुलाब जामुन। चलिए रोटी कोई राइडर निकाल सकते हैं, लेकिन गुलाब जामुन कोई खोल के कैसे निकालेगा थाली से, ये थोड़ा मुझे आश्चर्य लगा। नहीं आए हैं, तो फाइनली चलिए राइडर आ गए हैं और इस बल्क ऑर्डर को निकालते हैं। रिव्यू आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद एक और बल्क ऑर्डर है, इसे हम निकालेंगे। 0040 है, 0040 है, हाँ पकड़िए, पिकअप कर लीजिए। ठीक, ऑर्डर जो है वो आउट फॉर डिलीवरी जा चुका है। ये प्रशांत जी का रिपीटेड कस्टमर का 4th ऑर्डर था हमारे पास, जिसमें था स्पेशल रोटी चावल थाली। और हमारे पास एक और विष्णु जी का रिपीटेड कस्टमर का ऑर्डर है, एक स्पेशल रोटी चावल थाली, एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए। फिर भी अभी और 2 ये में हैं, प्रिपेयरिंग में 2 हैं। और दूसरे आउटलेट पे 16 पराठे हैं, आलू भुजिया है। और इस ऑर्डर को निकालने के चक्कर में उस ऑर्डर में थोड़ा सा डिले होना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 तवा चढ़ाई हूँ, हस्बैंड जी अभी जस्ट भुजिया चढ़ाए। भुजिया लगभग हो चुका है, बहुत देर पहले ही चढ़ाए थे, जब वो पैकिंग कर रहे थे तब मैं भुजिया चढ़ा दी थी। और यहाँ पे पराठे मैं बना रही हूँ, 16 पराठे बनाना है। राइडर भी आ चुके हैं, राइडर भी 10 मिनट से लगभग वेट कर रहे हैं। क्या हो रहा है ना कि देखिए, हमको लग रहा है ना जैसे कि राइडर लोग बहुत जल्दी, आप लोग के साइड भी राइडर लोग बहुत जल्दी आते हैं क्या, ये कमेंट करके बताइएगा। मतलब ऑर्डर गिरता नहीं है और राइडर लोग आ जाते हैं, और ऐसे में इतना धक धक होने लगता है ना कि क्या ही बताऊँ कि कैसे मैनेज करूँ। देखिए ये पराठे हो रहे हैं, मैंने अच्छे से सेका है सभी पराठे को। और ये रहा 4 क्वांटिटी में भुजिया, आलू का भुजिया पराठे के साथ। और कस्टमर का भी कॉल आ गया था कि हाँ थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा जल्दी कर दीजिए। समझ सकते हैं, अगर कस्टमर का कॉल आ जाता है तो और प्रेशर बन जाता है कि और जल्दी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी पैकिंग में लग गए हैं, पराठे वगैरह वो पैक कर रहे हैं। बस 2-3 और पराठे बचा हुआ है। और इसी के साथ यही रहा आज का ब्लॉग, और यही रहा डिनर टाइम। कितना रस रहता है, कैसे मैं मैनेज करती हूँ, सभी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। बहुत सारा क्लिप मैंने डिलीट किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। बहुत सारा मतलब कि ऑर्डर्स जो था मैं वो नहीं दिखाई हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है ऐसे में। और ये डिनर टाइम का, हमारा ब्रेकफास्ट लंच में उतना ऑर्डर नहीं रहता है जितना डिनर टाइम में ऑर्डर रहता है। और जो भी क्लाउड किचन अभी नया खोल रहा है उनको बस एक ही सजेशन रहेगा मेरा कि स्टार्टिंग में आप 24 आवर ऑन कीजिए, रात में स्पेशली ऑन कीजिए, दिन में आप भले थोड़ा कम ऑन कीजिएगा, लंच टाइम ऑन कीजिएगा, लेकिन रात के टाइम में आप ऑन कीजिए। इससे आपकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग दिन में मतलब कि दिन में तो कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन रात में उनको खाना चाहिए होता है एकदम सॉलिड, तो वो रात में ज़्यादातर ऑर्डर करते हैं। आ रहा है हैप्पी आ रहा है, चलिए आप चलिए।
पिकअप मार दीजिए। अभी 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 हाँ आ रहा है बेटा, चलिए चलिए चलिए, हाँ चलिए। इसलिए स्टार्टिंग में